अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। QM AA लर्निंग चैनल पर आपका खैर मकदम हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो पिछले लेसन में हमने गुन्नाए ज़मानी को सीखा था। अगर आप लोग गुन्नाए ज़मानी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, आप जाकर गुन्नाए ज़मानी को सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं गुन्ना और इख्फा में फ़र्क। सबसे पहले हम गुन्ना के बारे में थोड़ा सा खुलासा बयान करेंगे, उसके बाद फिर इख्फा का थोड़ा सा खुलासा बयान करेंगे, ताकि आप लोगों का माइंड बन जाए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आज हमने सीखनी है वो इसमें ये है कि हम गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में फ़र्क करना सीखेंगे कि गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में क्या फ़र्क पाया जाता है। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में क्या फ़र्क पाया जाता है। तो जैसा आपने सुना, सबसे पहले हमने बात करनी है गुन्ना के ऊपर। तो गुन्ना के बारे में हमने पहले भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें हमने मुकम्मल डिटेल जो है ना आपको बताई हुई है। तो आज अब इसका खुलासा सुन लें कि गुन्ना का खुलासा ये है कि सबसे पहले हम गुन्ना के लुग़वी माना देख लेते हैं। गुन्ना के लुग़वी माना है हमारे पास भिन भिनाहट, बजिंग साउंड, भिन भिनाहट या फिर बजिंग साउंड या फिर हमिंग साउंड। ठीक है, आप लोग जब हमिंग वगैरह करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने नाक में आवाज लेकर जानी है। ठीक है, और इस्तिलाह में गुन्ना का मतलब ये है कि आवाज को नाक के बांसे से अदा करना। ये हमारे जो बांसे हैं, ये नथने जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ से जो आवाज निकलेगी यहाँ से, तो हम इस आवाज को कहेंगे कि ये गुन्ना की आवाज है। तो भिन भिनाहट वाली आवाज है। तो इसका हमने खुलासा थोड़ा सा आपको बता दिया है, ताकि आगे जो हम बात करने वाले हैं उसके लिए आपका माइंड बन जाए। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, ताकि आप लोग जब वॉच मुकम्मल करेंगे तो आप फिर इसको सीखने के लिए काबिल हो जाएंगे और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप इससे जब कुरान मजीद में अप्लाई करेंगे तो वह इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा कि गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। और अब हम कुछ आइडिया जो है, कुछ खुलासा जो है वो इख्फा का ऐड कर लेते हैं। तो इख्फा का जो हमारे पास आइडिया है या फिर हमारे पास खुलासा है वो ये है कि इख्फा के मानी सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इख्फा के मानी है छुपाना। इख्फा के मानी है छुपाना। तो हमने किस चीज को छुपाना है? हमने छुपाना है जिस चीज को, वो ये है कि हमने अपनी आवाज को छुपाना है। हमने अपनी आवाज को छुपाना है। कहाँ पर? नाक के अंदर। और किस तरीके से छुपाना है, कहाँ पर छुपाना है? हमने अपनी आवाज को नून और तनवीन, नून साकिन और तनवीन के ऊपर हम नाक में आवाज को छुपाएंगे, तो वो हमारा इख्फा हो जाएगा। नून साकिन और तनवीन को, नून साकिन और तनवीन को हम नाक के अंदर छुपाएंगे तो हमारा इख्फा बन जाएगा। हमारा इख्फा किस तरह? नून साकिन किसको कहते हैं? तो जिस नून के ऊपर साकिन यानी कि जाज़म की अलामत आ जाती है उसको साकिन कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर भी आती है, नून के ऊपर आ जाती है तो फिर नून साकिन हो गया। और अगर तनवीन की अलामत आ जाती है तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये आप लोगों ने याद कर लिया है। और इख्फा के जो 15 हरूफ हैं, अगर उनसे पहले नून साकिन आता है तो उसको हम छुपाते हैं। तो 15 हरूफ ये हैं कि ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सॉद, दॉद, तौ, ज़ौ, फा, कॉफ, काफ। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपने इन्हें नोट कर लेना है और अपनी कॉपी में या फिर अपने दिमाग में इसे सेव कर लेना है, ताकि आपको ये जब याद रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इख्फा करना मुश्किल नहीं होगा। तो हमने इनका आइडिया जो है ना, खुलासा जो है हमने वो सीख लिया है। अब बढ़ते हैं आवाज में फर्क सीखते हैं
کہ इनकी आवाज़ में फ़र्क क्या पाया जाता है। सबसे पहले आप गुन्ना को सीखें, गुन्ना की आवाज़ में क्या, गुन्ना कैसे अदा किया जाता है, गुन्ना कैसे पढ़ा जाता है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सूरह कौसर में से मैंने ली है कि इन्ना आतैना, इन्ना, ठीक है। अब ये इन्ना जो है, अगर आप लोग गौर करें तो पहले हमजा है, ठीक है जी। तो इसकी डिग्री ये है कि पहले ये अलिफ था, इसे जब जबर जेर पेश मिली तो ये हमजा बन गया, ठीक है जी। तो इन्ना, आगे नून है, नून मुशद्दद भी है, ठीक है जी। अगर मुशद्दद है तो फिर इसकी एक किस्म है गुन्ना ज़मानी, तो ये उसमें चला जाएगा। तो इन्ना हमारे पास जो आया है इन्ना, तो अब देखें आवाज़ जो है ना इसकी सेम ही है, नाक के अंदर से अदा हो रही है, आवाज़ जो है वो हमारे इन नाक के अंदर से अदा हो रही है, ठीक है जी। तो अगर आप इसकी यानी कि ज़ुबान के ऊपर अगर गौर करें तो जब हम नून का मखरज अदा करते हैं तो ज़ुबान जो है ना वो तालू के ऊपर लगती है, ठीक है जी। ये ऊपर वाले जो जबड़े हैं ना हमारे, ये उनसे ये तालू हमारा होता है, ये वहाँ पर ज़ुबान लगती है, ठीक है। तो ज़ुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, ज़ुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तालु से अदा होता है। तो ज़ुबान ऑटोमेटिकली क्या करेगी, तालु से अटैच हो जाएगी, तालु से मिलेगी, तो ये हमारे हमसे हमारा मखरज अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुन्ना जो होता है वो गुन्ना यानी कि उसकी आवाज़ भी नाक में ही जाती है, इन्ना, 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 ठीक है। तो अगर आप लोग इसे तालू के साथ ना लगाएं, जुबान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें इसको। तो मैं अगर इसको अदा करूं तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि मैं अगर इसको अदा करूंगा, तालू के साथ मैंने जुबान नहीं अटैच करनी, मैं अपनी तरफ से जुबान को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। तो आप सुने कि क्या इसकी वॉइस आएगी, इन्ना, इन्ना, ठीक है। तो देखिए कोई सेंस नहीं बनती, कोई हर्फ नहीं बनता, किसी जुबान में भी नहीं बनता, ठीक है। तो ये है कि जब गुन्ना हम करेंगे, गुन्ना में जब नून के ऊपर हम गुन्ना करेंगे, गुन्ना होता भी नून और मीम के ऊपर है, ठीक है जी। अगर मुशद्दद हो तो फिर भी उस पर गुन्ना करेंगे हम, और अगर गैर मुशद्दद हो तो हम गुन्ना करेंगे मगर उसको खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो इन्ना, इन्ना, तो नून को हमने मुकम्मल तौर पर अदा करना है। इसी तरीके से आप मीम मुशद्दद की एग्जांपल देखें कि मेरे पास है मिम्मा, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो हमारे पास ये जो है आयत मैंने युनफिकून आगे पढ़ा है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि व मिम्मा, ठीक है। तो अब जो मेरे होंठ हैं, ठीक है जी, अब होंठों की बात आ रही है तनवीन में, और इधर जो है ना इधर होंठों की बात आएगी। हमने होंठों को अपने कंट्रोल में करना है, ठीक है जी। तो अगर मैं होंठों को मिलाऊंगा नहीं ना तो मीम अदा नहीं होगी, गुन्ना अदा नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैं होंठों को नहीं मिलाता, मैं ऐसे मुंह खोल के पढ़ता हूँ मीम को, तो देखें क्या इसका रिजल्ट आता है। तो मीम, मीम मुझसे तो अदा भी नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो देखिए कोशिश करता हूँ मैं, आ, 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 तो देखिए कोई इसकी वॉइस नहीं बन रही। तो आपने क्या करना है, जब गुन्ना करते हैं हम लोग तो हम मीम मुशद्दद के ऊपर या फिर कोई मीम हम अदा करते हैं उसके ऊपर अगर मीम मुशद्दद होती है तो इस पर तो गुन्ना लाजमी वाजिब होता है, ठीक है जी। तो हम गुन्ना करेंगे वमिम्मा, वमिम्मा, मिम्मा, तो इस तरीके से गुन्ना होता है। अब इख्वा की आवाज़ में फ़र्क सीखते हैं कि इख्वा की आवाज़ के अंदर फ़र्क क्या पाया जाता है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपको अगर बताऊं कि अंता, अंता, तो मैंने इसे आपको समझाने के लिए इधर आप एग्जाम्पल दी है। तो अगर आप इस पर गौर करें तो पहले हमजा है, उसके बाद नून साकिन है, उसके बाद नून साकिन है और ता है, ठीक है जी। और ता जो है ना वो हरूफ इख्फा में से है। तो अब हम यहाँ पर जो कायदा अप्लाई करेंगे वो इख्फा वाला कायदा अप्लाई करेंगे कि हमने छुपाना है नून साकिन को, हमने छुपाना है
नून साकिन को हमने छुपाना है, नून साकिन को। तो मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो मैं इधर क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ इसको अंता, अंता। तो देखें, मैं अगर आवाज तालु के ऊपर यानी कि जुबान को अगर मैं तालु के ऊपर लगा रहा हूँ तो ये मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैंने गलत पढ़ा है इसको। ठीक है जी। इख्फा में आपने गौर करना है, अब आवाज तो सेम ही आ रही है मगर हमने जिस बात पर गौर करना है वो है हमारी जुबान। इख्फा के अंदर हमने देखना है कि अगर हम गुन्ना में जुबान को तालु के ऊपर लगा रहे थे तो इख्फा में जुबान तालु पर नहीं लगेगी बल्कि ये सुकून में आ जाएगी, दरमियान में से रहेगी। ठीक है जी। और इसकी कोई हरकत नहीं होगी। देखें आता, आता। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको अदा करेंगे आता, आता। तो जुबान ना ही तालू को अटैच करेगी ना ही ये कोई और हरकत करेगी बल्कि ये सुकून में ही रहेगी, तो ये इख्फा अदा हो जाएगा। तो ये इख्फा में फ़र्क है। आप फ़र्क नहीं, आपको कैसे मालूम होगा फ़र्क? आवाज़ से मालूम नहीं होगा, आपको ज़ुबान से मालूम होगा। ज़ुबान से आपको मालूम होगा कि इख्फा इस तरीके से हुआ है। ठीक है। और अगर मैं आपको तनवीन की एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। इन कदीर, शैइन कदीर आपको समझाने के लिए पढ़ा है, वैसे शैइन कदीर नहीं है। तो यहाँ पर जो कायदा अप्लाई होता है वो किसका है? तनवीन का कायदा है और यहाँ पर इख्फा होगा। ठीक है जी। आगे कौफ है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, हमजा के नीचे दो तनवीन हो गई, उसके बाद जो आगे वाला हर्फ आ रहा है वो कॉफ है और ये कॉफ जो है वो हुरूफ इख्फा में से है। ठीक है। तो हम करेंगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है। इस तरीके से हम इख्फा करेंगे। तो आपने कुरान मजीद में आपको ऐसी एग्जाम्पल बेशुमार मिलेंगी, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल आपको कुरान मजीद में मिलेंगी जिसमें आप इसमें डिफरेंस करना सीख सकते हैं। तो मैंने अपनी कोशिश से मुझसे जितना हो सका मैंने आपको समझा दिया है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और आपने इख्फा वाले जो 15 हरूफ हैं उन्हें आपने याद करना है और उन्हें कुरान मजीद में आपने अप्लाई करना है, वरना किस तरीके। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आपने नीचे कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह एक और डेडिकेटेड वीडियो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दी जाएंगी कि गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में क्या फ़र्क है मज़ीद। तो ये मेरी अगर कोशिश और काविश आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन लोगों तक जो तजवीज़ सीखना चाहते हैं और जिन लोगों को गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में फ़र्क का पता नहीं है। तो बहुत से लोग गुन्ना और इख्फा के में जो फ़र्क है इसमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, तो वो सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।